लोग टीजीटी में आज तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। तो पीछे तो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग आपको बता चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग के सिलेबस में जो है वो सीधा लिख दिया है बही खाता लिखने के लिए। तो बही खाता लिखने से पहले हिंदी में लिखा है बही खाता, उसमें जर्नल पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, ट्रायल बैलेंसेस पढ़ना है। तो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर, चूँकि हम लोग फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं एंट्री सिस्टम दो तरह का होता है, डबल और सिंगल। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोगों को पढ़ना नहीं, हम लोगों को पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और आपको बता चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम कौन दिए, लूका पेसोली दिए। कब दिए, 1494 में दिए। कहाँ के निवासी थे, इटली के थे। ये तीन चीज़ तो हम लोग क्लियर कर लिए। किसके विद्वान थे, मैथमेटिक्स के विद्वान थे। चार चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को, कोई भी लेन देन होता है तो दो पक्ष होता है, बोलता है दोनों पक्षों को लिखो। आप दो पक्ष जो होगा किसी लेन देन का, अगर परचेज कर रहे हैं तो कोई तो बेचने वाला होगा, तो दोनों पक्षों के बुक में आप लेन देन को रिकॉर्ड कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं, डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम। तो अगर आप देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट करने के दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, परंपरागत विचारधारा। और दूसरा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है अमेरिकन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, अप्रोच भी बोल सकते हैं। अमेरिकन विचारधारा। और इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रेखांकन समीकरण अवधारणा। ये तीन कॉन्सेप्ट इसी का नाम है, चाहे अमेरिकन एक कॉन्सेप्ट बोले, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट बोले, चाहे मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोले, ये तीनों इसी का नाम है। और इधर हम लोग ट्रेडिशनल, जिसको पुराना बोलते हैं, ओल्ड टेक्निक, पुराना तरीका डेबिट क्रेडिट करने का, यही हम लोग पढ़े हुए हैं। अब एक बात समझना है, पहले हम कॉन्सेप्ट उसके बाद डिस्कस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट वर्ड बना कैसे। तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड बना है, डेबिट बना है डेटर से। इस दुनिया में दो ही वर्ड होते थे, एक होता था देनदार और एक होता था लेनदार। आज भी वही है। इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ है, देनदार और लेनदार। देनदार से डेबिट बना, देखिए ये डी और ये आर मिल के, और क्रेडिट को सी और आर मिल के। अब इसको लोग डी आर को डी आर लिखने से अच्छा डेबिट लिखने लगा, और इसको क्या लिखने लगा, क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, देनदार और लेनदार क्या हो, इस दुनिया में बस दो ही चीज़ है, देनदार और लेनदार। देनदार का डेटर का मतलब था वो व्यक्ति जो किसी को पैसा देगा, और क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जो किसी से पैसा लेगा। अब हम आपके केस में और हमारे केस में क्या होगा, आप डेटर्स हैं क्योंकि आप पैसा दीजिएगा, और हम क्रेडिटर हैं क्योंकि हम आपसे पैसा लेंगे। तो जो लेने वाला होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जो देने वाला होता है उसको डेटर बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पैसा देने वाला है तो आप उसको डेटर बोलते हैं, और अगर आपसे कोई पैसा लेने वाला है तो आप उसको क्या लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। यही डेटर और क्रेडिटर है, इसी से डेबिट क्रेडिट होता है। अब आप देखिए, खुद सोचिएगा, रेंट के लिए आप देखिए एंट्री कीजिए, परचेज का एंट्री कीजिए, सब डेटर और क्रेडिटर का कमाल है।
कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। लेकिन केवल अगर हम डेटर और क्रेडिटर लिखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम लोग डेटर क्रेडिटर के लिए अलग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए और बना दिए कि इसका रूल्स होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से इसको लिखा जाना चाहिए, जो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मतलब पुराना तरीका डेबिट और क्रेडिट करने का। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट करने का सबसे पुराना तरीका। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अकाउंट्स को, अच्छा जब भी हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे सबसे पहले हम लोग किस कॉन्सेप्ट की बात करें, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। तो बोलता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में डेबिट क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले लेन देन को किसी ना किसी एक खाते में बांटना पड़ेगा। जैसे बैंक में अगर आप जाते हैं और बैंक आपके लेन देन को रिकॉर्ड करना चाहता है तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, आपके लेन देन को एक खाते में बांटता है। पूछता है आपसे कि कौन सा खाता खुलाना पसंद करेंगे, खाता खोलता है और तो आपसे पूछता है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। तो आप बोल देते हैं सेविंग अकाउंट, तो आपका लेन देन सेविंग के जैसा रिकॉर्ड करता है। अगर आप बोल देंगे नहीं मेरा करेंट खोलना है तो करेंट जैसा रिकॉर्ड करेगा। अगर बोल देंगे मेरा फिक्स खोलना है तो फिक्स जैसा रिकॉर्ड करेगा। तो जो रिकॉर्डिंग जब हम शुरू करते हैं तो रिकॉर्डिंग से पहले आपको बताना पड़ता है कि आप किस तरह के खाते में इन्वॉल्व हैं, आप कौन से खाते में आते हैं। तो जिस खाते में आप आएंगे उसी हिसाब से आपका लेन देन रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेन देन रिकॉर्ड करने से पहले क्लासिफिकेशन करते हैं लेन देनों को अलग अलग खातों में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग खातों में लेन देनों को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। खातों का वर्गीकरण, खातों का वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। कितने तरह के खाते होते हैं, तो 2 तरह के खाते होते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। पहला खाता कहलाता है पर्सनल अकाउंट। देखिए अकाउंट को ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा। पहला खाता कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। और दूसरा खाता कौन सा है, इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा खाता है, इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता। अब ध्यान दीजिएगा, जो खाता किसी व्यक्ति से संबंधित है, जो खाता किसी व्यक्ति से संबंधित है वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट, और जो खाता किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है वो कहलाता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब बताइए, पेन खरीदते हैं तो पेन किसी व्यक्ति से संबंधित है क्या, तो पेन किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है तो कौन सा खाता हो गया, इम्पर्सनल अकाउंट। और अगर रमेश से कुछ सामान खरीदते तो रमेश व्यक्ति है तो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो पहले देखना होगा कि लेन देन व्यक्ति से रिलेटेड है या नहीं है। अगर व्यक्ति से रिलेटेड है तो वो पर्सनल में जाएगा, और व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है तो कहाँ जाएगा, इम्पर्सनल में। अब इम्पर्सनल में भी 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के खाते किस में आते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में भी 2 तरह के खाते आते हैं। पहला आता है रियल अकाउंट, और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। यानी जब आप इम्पर्सनल में आते हैं, जैसे हम फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, तो फर्नीचर आ गया इम्पर्सनल में। अभी फर्नीचर इम्पर्सनल में कहाँ आएगा, रियल में कि नॉमिनल में। तो ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर को अगर हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं तो कहाँ आएगा, रियल में। और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, वो कहाँ जाएगा, नॉमिनल में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो इम्पर्सनल अकाउंट में खाते हैं, जो इम्पर्सनल अकाउंट में आने वाले खाते हैं उनको देखा जा सकता है क्या, छुआ जा सकता है क्या। अगर देख सकते हैं, छू सकते हैं तो रियल होगा, और जिसको देख सकते नहीं है, छू भी नहीं सकते, वो कहाँ जाएगा, नॉमिनल में। अब पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तब हम बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको पहले एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है।
ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कौन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं, पर्सन। बोलता है इट इंक्लूड द नेम ऑफ पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आता है बताइए। तो पर्सन तो आ ही सकता है, पर्सन इटसेल्फ, राम मोहन सोहन। बैंक आ सकता है, बैंक भी तो एक पर्सन है। कंपनी आ सकती है, फर्म आ सकती है, इंस्टीट्यूशन आ सकता है, ETC, ये सभी तो पर्सन ही कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पर्सन दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। तो बोलता है पर्सन, बोलता है इसके अंदर क्या शामिल होगा, सिर्फ पर्सन इसके अंदर शामिल होगा। पर्सनल अकाउंट में पर्सन शामिल होगा, पर्सन में आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों। तो हम लोग नेचुरल पर्सन है और ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। बोलता है पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल और नेचुरल यानी कृत्रिम व्यक्ति भी और प्राकृतिक व्यक्ति दोनों शामिल होगा। यानी ये बोल सकते हैं सीधा सीधा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर एक व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सब शामिल होता है जो पर्सन कहलाता है। चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल हो, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो, यानी चाहे प्राकृतिक व्यक्ति हो या तो कृत्रिम व्यक्ति हो, इसका नाम शामिल होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो राम मोहन बैंक, बैंक में नाम ही लिख देते हैं SBI, BOI बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंपनी, अगर हम लोग फर्म की बात करें तो मान लीजिए रोहित एंड फर्म कर दीजिए। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अपने ही ट्यूशन का नाम लिख लेते हैं, कॉमर्स वर्ड HZB TC। कोई दिक्कत है? ये हम लोगों का पर्सन है। अब इसके अंदर रूल्स क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट करने का, तो ध्यान दीजिएगा ये रूल्स लिखने वाले हैं वो लगेगा किस पर, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सब के नाम पर लगेगा, जिसको हम लोग पर्सन बोलते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल पर्सन हो। तो पर्सन के ऊपर लगेगा। क्या रूल्स बोलता है पर्सनल अकाउंट का, तो बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आपको देखना है हु इज रिसीवर, हु इज गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं, तथा देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आपको देखना है कि हु इज रिसीवर एंड हु इज गिवर, कौन है रिसीवर और कौन है गिवर। तो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में देखना है, जो रिसीवर नज़र आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर नज़र आएगा उसको क्रेडिट करेंगे। आप खुद सोचिए, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ना, आप पैसा जमा करते हैं जब बैंक में जब आप पैसा जमा करने जाते हैं तो रिसीवर कौन होता है, बैंक, और गिवर होते हैं आप। तो आप भी पर्सनल अकाउंट में आ गए, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आ गया। क्या साफ साफ उसका लॉजिक है, बोलता है कि जो रिसीवर होगा, बैंक रिसीवर होता है तो हम लोग बैंक को डेबिट मार देते हैं, और हम लोग गिवर हैं तो हम लोगों के खाते को क्रेडिट मार देता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो रिसीवर होगा वो डेबिट जाएगा और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में जो गिवर होगा वो क्रेडिट में जाएगा और जो रिसीवर होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। लेकिन एक कोई ऐसा लेन देन जनरली नहीं मिलता है जो पर्सनल अकाउंट का होगा और पर्सनल से पर्सनल मिला के कोई एंट्री बनाएगा। पर्सनल को अपना एंट्री बनाने के लिए रियल अकाउंट का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि कैश में जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम लोग कभी नहीं निकले बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम कैश जमा करते हैं इसलिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप पैसा जमा कर रहे हैं तो रिसीवर तो बैंक होगा, तो रिसीवर जब भी बैंक होगा तो बैंक डेबिट में जाएगा, और जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो गिवर बैंक होगा तो बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखना ये कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में ढूंढना है कि कौन रिसीवर और कौन गिवर, जो रिसीवर उसको डेबिट और जो गिवर उसको क्रेडिट करेंगे। अब इसका हम लोग एग्जांपल इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि पर्सनल मिलके कोई एंट्री नहीं बनाता है, इसलिए नहीं बता पा रहे। लेकिन याद रखना कि रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट।
अब हम आपको बताते हैं कि कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है पर्सनल अकाउंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों का वर्गीकरण। तो 3 तरह के पर्सनल अकाउंट पाए जाते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है, पहला हो गया नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव। तीन तरह के पर्सनल अकाउंट आपको मिलेंगे। पहला होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब देखिए इसका मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एग्जांपल लिख देंगे तो समझ जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? जो नेचर से क्रिएट होता है, जो प्रकृति से बनता है। लिख सकते हैं कि विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से बनता है। तो जो खाता प्रकृति से बनता है वो नेचुरल में आएगा, जिसके अंदर आता है एग्जाम्पल में नेम ऑफ पर्सन। आदमी को छोड़ के और कौन नेचर से बनता है? वहाँ जितना नाम लिखा है उसमें से सिर्फ आदमी है जो नेचर से बनता है। व्यक्ति का नाम, राम मोहन सोहन, सॉरी, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा? राम हो सकता है, मोहन हो सकता है। ये मेरा कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचर से क्रिएट होता है, विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से बनता है। हम लोग को कोई बनाता नहीं, हम लोग प्रकृति से बनते हैं। और जिसको कोई बनाता है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी मानव निर्मित। मानव निर्मित, अगर मानव निर्मित है वो कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन। कौन कौन है मानव निर्मित है? एग्जाम्पल में देखिए तो कंपनी, बैंक, फर्म और इंस्टीट्यूशन, ये सब मानव निर्मित है। सबको कोई न कोई व्यक्ति बनाया, या कंपनी हो या बैंक हो या फर्म हो या इंस्टीट्यूशन हो, सबको कोई न कोई व्यक्ति बनाया। और इसको अगर आप यहाँ लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्रिएटेड बाय नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर, प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित। और ये हो गया क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव निर्मित। और ये कौन होता है? तो बताइए, आप खुद सोचिए कि 5 नाम तो आप यहाँ लिखे थे, पर्सन, बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन। तो बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन यहाँ चला गया और पर्सन यहाँ चला गया, तो बचा क्या? तो बोलता है इसमें ऐसे अकाउंट आएंगे ना जो किसी को रिप्रेजेंट करते हो, जो किसी को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। अब कौन सा है? तो ये बोलता है पांचों नहीं आएगा, कुछ अलग अकाउंट आएंगे। तो इट इंक्लूड्स दोज अकाउंट हु रिप्रेजेंट समवन, इसमें ऐसे खाते शामिल होते हैं जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन सा ऐसा आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। प्रीपेड, ये 4 वर्ड हम लिख दे रहे हैं। प्रीपेड मतलब पूर्वदत्त, एडवांस मतलब अग्रिम। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट समझते हैं खर्च, खर्च और इनकम, अगर खर्च और इनकम के पहले ये वर्ड जुड़ जाए,
इसके साथ प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया, पहला ये वर्ड जुड़ेगा, दूसरा ये वर्ड जुड़ेगा, तीसरा बोलता है एक्रूड, उपार्जित, और चौथा होता है आउटस्टैंडिंग, आदत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी इनकम या एक्सपेंडिचर, जिसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, अगर किसी इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ ये चारों में से कोई वर्ड जुड़ जाता है तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ ये चारों में से कोई वर्ड जुड़ जाता है तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे और एग्जांपल अगर देना चाहेंगे तो क्या देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल और बताइए, ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका और एग्जांपल हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे लिख सकते हैं प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड, अब बताइए पूर्वदत्त वेतन। तो सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके पहले अगर कोई वर्ड जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा एडवांस रेंट, तो बताइए रेंट हमारा क्या है, अग्रिम किराया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके पहले कोई वर्ड जुड़ जाता है तो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा क्या है, एक्रूड सैलरी, उपार्जित वेतन, उपार्जित वेतन बताइए सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके पहले एक्रूड वर्ड जुड़ जाता है तो फिर ये बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे में अगर किसी खर्चे के पहले ये चारों वर्ड जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये चारों वर्ड का मीनिंग तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। प्रीपेड का मतलब होता है पेमेंट इन एडवांस, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन एडवांस, यानी आप जब एडवांस में किसी को पेमेंट करते हैं ना तो आप वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड। वैसे हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग एडवांस से बोल देते हैं उसको, लेकिन एडवांस नहीं है। पहले अगर आपने पेमेंट किया तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पहले पेमेंट करते हैं कंपनी को, देन यूज़ करते हैं, उसके बाद आप यूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा आप प्रीपेड रिचार्ज मारते हैं, पोस्टपेड नहीं करते। पोस्टपेड का मतलब है पहले यूज़ करेंगे बाद में पेमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा प्रीपेड का मतलब होता है पेमेंट इन एडवांस। आपने पेमेंट अगर पहले कर दिया तो प्रीपेड, और जो रिसीव करने वाला आदमी अगर पहले ले लिया, जैसे हम ट्यूशन फी अगर पहले ले लेते हैं और आप पहले देते हैं तो आपके लिए प्रीपेड होगा, और मेरे लिए वो बात क्या कहलाएगी, एडवांस कहलाएगी। यानी रिसीव जो पहले करता है उसको एडवांस बोलते हैं, जो पेमेंट पहले करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो दोनों बात एक ही है, पहले पैसा मिल रहा है लेकिन जो ले रहा है, जो पा रहा है पैसा, जो रिसीव कर रहा है, वो उस बात को बोलता है एडवांस, लायबिलिटी उसका, ये लायबिलिटी होता है। एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हम पैसा लेनी है तो पढ़ाना पड़ेगा। और आपने प्रीपेड कर दिया तो आपके लिए एसेट्स होता है, तो ये करेंट एसेट होता है, करेंट लायबिलिटी होता है। अब एक्रूड और ये आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। अब हम पढ़ा दिए और आप पैसा नहीं दिए तो मेरे लिए एक्रूड होगा, यानी हम कमा लिए लेकिन मिला नहीं है, तो मेरे लिए करंट एसेट हो जाएगा। ये एक्रूड क्या हो जाएगा, करंट एसेट, और आपके लिए करंट लायबिलिटी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, कि मेरा पैसा बाकी रह गया ट्यूशन फी। कोई दिक्कत है? तो बात वही है, बस लेने और देने में फ़र्क है। नहीं तो ये दोनों वर्ड एक ही है और ये दोनों वर्ड एक ही। इसमें ये होता है एसेट्स, ये होता है लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, और ये होता है करंट एसेट, ये होता है करंट लायबिलिटी। क्योंकि एक में देने वाला पैसा नहीं दिया, हमको मिला नहीं, और इसमें क्या है, पहले पेमेंट कर दिया, हमको मिला पहले, तो और ये एडवांस हमको मिला पहले तो हम एडवांस बोलेंगे, जो दिया पहले उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हम लोग देख लिए पर्सनल अकाउंट के बारे में, पर्सनल अकाउंट का पूरा लॉजिक। इसको लिखिए, फिर रियल अकाउंट डिस्कस करेंगे।